ओके। आज सेकंड आपका जो टॉपिक है वो है आपका साइटोप्लाज्म। आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। देखिए, सेल द साइटोप्लाज्म cellular material between the plasma membrane and nucleus is the site most cellular activity is consist of three elements। देख, जो सेल होती है उसके एक बीच में न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है। इसमें ये क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? तीनों। ठीक है ना? तो ये एक आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये इसके अंदर जो भरा होता है वो क्या है? साइटोसोल होता है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स, और जो बाकी होता है जो, तो हमने आपको चार पार्टों में इसको आपको बताया था। ठीक है ना? तो सबसे पहले साइटोसोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइटोसोल की बात करेंगे। ठीक है, तो साइटोसोल इज द विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इन द विच अदर साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंडेड। जो साइटोसोल होता है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जो कि क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो अभी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना? और इस जो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन होता है, हम बात करें आपको साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात की, साइटोप्लाज्म बना किससे होता है। तो एक बात करें कि साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन की बात करें। ठीक है ना? कंपोजिशन सन कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो साइटोसोल। तो साइटोसोल कंपोजिशन की बात करें तो 75 से लेके आपका 75 से लेके 90% इसके अंदर क्या होता है? 90% तक ये आपका होता है वाटर पाया जाता है। और वाटर के अंदर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको नए पेज से समझा देता हूँ, इस पे समझ में नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहले साइटोसोल की बात करेंगे। ठीक है, साइटोसोल। साइटोसोल। ठीक है, ये क्या होता है? पहला पॉइंट है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जिसमें क्या होता है? आपके ऑर्गन्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं, इंक्लूजन रहते हैं। तो ऑर्गेनेल्स, organelles and inclusion are suspended suspended and solute are dissolved. Solute are dissolved।
डिजॉल्व रहते हैं, वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? द साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल कहा जाता है। ठीक है। जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो होता है फिजिकली कैसा दिखता है? फिजिकली फिजिकली कैसा दिखता है? फिजिकली बता तो इसमें क्या होता है? एक विस्कस ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने वाला एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है। इसकी केमिकल अगर संरचना देखें, केमिकली देखें तो इसको केमिकली क्या होता है इसके अंदर? केमिकली, ठीक है ना? केमिकली में मैंने आपको बताया था 75% से लेके 90% तक वाटर, ठीक है, प्लस सॉलिड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिसमें हम बात करें? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे शुगर एंड एमिनो एसिड, ठीक है ना? ठीक है। इसमें जो आपके प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है? पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन के अंदर पॉलीसैकेराइड के ग्लाइकोजन पाया जाता है जो कि कॉलॉइड्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। और जो कॉलॉइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज करते हैं। ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो एनर्जी है उसको, ठीक है, क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर होती है। इसमें होती है कि मैं इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और ये क्या करता है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्स्ट्रा सेलुलर से अन जो यूजेबल एनर्जी है उसको क्या करता है? उसको ले लेता है और डिकम्पोजिशन उनको वहां पर छोड़ने का काम करता है। तो ये साइटोसोल का काम हो गया। आपका पहला साइटोसोल हो गया। ठीक है ना? मैंने आपसे पहले आपको प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बता चुका हूं मैं। ठीक है ना? इसके अलावा फास्फोलिपिड के बारे में आपको बता चुका हूँ जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी। अब तीसरा पॉइंट आता है ऑर्गेनेल्स।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ये सब क्या ऑर्गेनेल्स उसके आपको साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, हम इनके बारे में एक एक करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस। दूसरा है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तीसरा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, इसके अलावा आपके पैरोक्सीसोम्स। पैरोक्सीसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन। टन। ठीक है, और आगे हम चलेंगे तो इसमें फ्लैजिला या सिलिया पाए जाते हैं। 9th नंबर का फ्लैजिला ल एंड सिलिया। 10th आपका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। सोम एंड सेंट्रियोल्स। ट्रियोल्स। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आपके ऑर्गेनेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो कि साइटोसोल के अंदर आपके हैंगर होते हैं, लटके रहती हैं, उसके अंदर साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस।
ये जिसका जो शेप है वो है आपका ओवल शेप या स्पेरिकल। ये यूजली कैसा होता है, ओवल शेप या स्पेरिकल। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यूजली ए स्पेरिकल और ओवल शेप, ठीक है। और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है, ये क्या है, हेरिडिटी यूनिट ऑफ द सेल्स, मतलब हर चीज इससे ही वंशानुगमन चलती है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, हेरिडिटी हेरिडिटरी यूनिट ऑफ सेल्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड जीन, क्या बोलते हैं, जीन बोला जाता है, ठीक है। जो जीन क्या कंट्रोल करते हैं, अच्छा, जीन की बात करें तो जीन करते हैं आपके कंट्रोल, क्या करते हैं, आपके सेलुलर, सॉरी, जो कि सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट डायरेक्ट मैनी सेलुलर एक्टिविटी विटी। तो ये क्या है, स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है सेल की, ठीक है। इसके हेरिडिटी यूनिट पाई जाती है जिससे हम जीन कहते हैं। जीन क्या करता है, कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और कुछ सेलुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो इस जीन्स अरेंज होते हैं सिंगल फाइल में उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन अरेंज इन सिंगल फाइल along structure is called क्रोमोसोम, क्या कहलाता है, क्रोमोसोम, सोम, क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर कितने सेल्स क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, कितने टोटल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इन 46, और कितने पेयर होते हैं ईच पेरेंट्स के लिए, 36, सॉरी 23, ठीक है ना, जो कि ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। ये आपके डीएनए स्ट्रक्चर आपके, ठीक है ना।
जो आपके मैं आपको न्यूक्लियस की थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर आपके स्ट्रक्चर में आपको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? राइबो देखिए, राइबोसोम्स हो गए, मैंने आपको बताया था, रा, राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये क्रोमेटिन, जिसे हम कहते हैं, क्या वो कहता है? क्रोमेटिन, मेटिन, ठीक है ना। ये क्या पार्ट है? क्रोमेटिन है। और ये जो पार्ट है, ये भाग है जो इस पार्ट है, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियर को कवर करता है, न्यूक्लियर को कवर करता है, ठीक है ना। और इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ये पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन, क्रोमोटिन, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ये बाहर की साइड में रफ ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, रफ ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना। और बीच में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोस होता है, छोटा और न्यूक्लियोस होता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, थोड़ा सा आउटसाइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? आपके न्यूक्लियस की, जो कि इसके अंदर आपकी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो ये आपका फंक्शन है, वो क्या करता है? कंट्रोल द सेलुलर स्ट्रक्चर। पहला फंक्शन है कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। दूसरा है डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटी, डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटी पर भी कंट्रोल करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसके बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। एक क्या है? स्फेरिकल ओवल शेप का होता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर सेल से हेरिडिक यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा ये इसके अंदर जो जो हेरिडिक स्ट्रक्चर होते हैं, जीन कहते हैं, जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर और मैनुअली क्या करती है? आपके सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। इस जो जीन जो अरेंज होते हैं, सिंगल फाइल में अरेंज होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, 26 पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमने आपको एक इसके न्यूक्लियस एनवलप होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइड न्यूक्लियोस होता है, राइबोसोम्स साइड में पाया जाता है, क्रोमेटिन बीच में आपको बताया था ये वाले होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस पोर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका न्यूक्लियस टॉपिक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम की, ठीक है ना। चलिए राइबोसोम की हम बात करते हैं। राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे पहला पॉइंट, तीन ग्रेन्यूल्स इसे होते हैं एक और तीन ग्रेन्यूल्स granules that contain ribosomes. Human RNA, RNA जिसे हम RNA कहते हैं, RNA, ठीक है ना, RNA भी बोला जाता है। ठीक, ये जो होते हैं वो प्रोटीन्स के होते हैं। किसके होते हैं? प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के होते हैं जिनका सिंथेसाइज कौन करता है? सिंथेसाइज बाय डीएनए न्यूक्लियस। आरएनए का सिंथेसाइज कौन करेगा? इज synthesized by DNA in the nucleus। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाई कंटेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाई कंटेंट ऑफ राइबो राइबो न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है। ठीक है ना, इसमें दो टाइप की आपकी ये दो टाइप के स्ट्रक्चर में डिवाइडेड रहता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, ठीक है, राइबोसोम, this form consist of two सब यूनिट। किसमें डिवाइड रहता है? तो यूनिट में रहता है। वंस पहली जो यूनिट है वो क्या करेगी? वन अबाउट हाफ द साइज ऑफ अदर।
एक हाफ साइड उसके अदर टाइप से भी। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके जो साइड है ये फंक्शनली इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। कुछ राइबोसोम फ्री राइबोसोम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सम सम राइबोसोम क्या कहलाते हैं, फ्री राइबोसोम, जो क्या करते हैं साइटोसोल में फ्लोटिंग करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, वो किसी अटैच नहीं रहते हैं किसी अदर ऑर्गेनल से। और वो क्या करते हैं राइबोसोम, ठीक है ना, सम राइबोसोम सोम्स कॉल्ड फ्री राइबोसोम, सोम क्या कहलाते हैं, फ्री। वो क्या करते हैं, ये राइबोसोम फ्री राइबोसोम क्या करेंगे, फ्लोट इन द साइटोसिल, साइटोसिल में फ्लोटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें नो अटैचमेंट, किसी से अटैच नहीं रहेंगे जी, नो अटैचमेंट, अटैचमेंट, ठीक है ना, फ्री होंगे और सिंगली क्लस्टर रूम में होंगे, कैसे होंगे, सिंगली और क्लस्टर रूम, ठीक है। और जो अदर राइबोसोम्स होते हैं, इसमें जो अदर कुछ होंगे, जो अदर राइबोसोम बचे होंगे, अदर राइबोसोम्स, ठीक है, जो अदर राइबोसोम होंगे जो अटैच रहेंगे, किससे, अटैच्ड टू सेलुलर स्ट्रक्चर, तो जो सेलुलर स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, ठीक है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है उसका सिंथेसिस करना और उसको प्लाज्मा के अंदर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंसर्ट करवाना और एक्सपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द आपको कह सकते हैं कि अदर जो सेकंड है राइबोसोम है उसके, पहला क्या है उसमें क्लस्टर के रूप में घूमते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। एंडो मीन्स विद इन, विद इन, प्लाज्मिक में साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रेटिकुलम मीन्स लम, इसका मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। एक ये चैनल के द्वारा, सिस्टम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है वो एनक्लोज रहती है, दैट इज कॉल्ड द आपका सिस्टर्न। क्या कहलाती है? सिस्टर्न कहलाती है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ई आर इज ए सिस्टम ऑफ membrane and enclosed channel of verifying very shape is called cistern turns, ठीक है। सिस्टर्न का मतलब होता है एक, सिस मतलब टर्न, और आपका सिस्टर्न मतलब कैविटी, एक कैविटी इन्वर्सन होती है, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ साथ आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये रेटिकुलम कहाँ पर होता है? कंटिन्यूस न्यूक्लियस एनवलप के कंटिन्यूस में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो द ई आर कंटिन्यूस विथ द न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस के बाहर के आउट में मैंने आपको शो करके बताया था पहले, ठीक है ना। दो टाइप की होती हैं, टाइप्स मतलब टाइप्स। तो टाइप में हमारे दो टाइप हैं। पहला है आपका रफ एंडिकुलम, रफ ई आर, और दूसरा है स्मूथ ई आर, ठीक है। पहला कौन सा है? रफ एंडिकुलम, दूसरा है या जो रफ एंडिकुलर में उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और स्मूथ में नो राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम आर प्रेजेंट, ठीक है, बट नो प्रेजेंट राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और ये राइबोसोम क्या काम करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो रफ राइबोसोम है वो क्या करता है? सिंथेसिस
और प्रोटीन। रफ राइबोसोम क्या करता है? फंक्शन की बात करें, फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन की बात करें, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ में रफ क्या करती है? स्टोरेज ऑफ न्यू सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स को, जो आपके अटैच है प्रोटीन्स के, उनको अटैच करने का काम करती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके जो आपका न्यूक्लियस है, उस वो भी जैसे आपके जो रफ एंड रेटिकुलम है, वो क्या है? एक तो आपके टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है, ठीक है ना। जो न्यूली सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऐड शुगर करके और प्रोटीन के साथ में मिला के एक क्या करती है? ग्लाइको प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? ग्लाइको प्रोटीन बनाती है। मतलब एक तो एक आपका सिंथेसिस प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में एक सिंपली स्टोरेज का काम करती है। किसका काम करती है? स्टोरेज का काम करती है, ठीक है ना। सेकंड वर्क क्या है? सेकंड वर्क क्या है? स्टोरेज। रेज किसका? किसके साथ मिलकर बनाती है? मॉलिक्यूल्स बनाती है। क्या न्यूली मॉलिक्यूल बनाती है? शुगर ग्रुप और प्रोटीन मिलाकर, शुगर और प्रोटीन, ठीक है, और मिला के ये क्या करती है? ग्लाइको प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन बनाती है, ठीक है ना। ग्लाइको प्रोटीन बना के ये क्या करती है? सिंथेसाइज करके मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है, और यहाँ पे गोल्गी और अपराइट का ज्यादा ऑर्गन होता है, वो आपस में मिलके इसका फिर क्या करते हैं? इस मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं और सेल्स में, सिक्रेटरी सेल्स में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो वर्क आपने, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और स्टोरेज ऑफ शुगर एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये काम करती है। अब आते हैं स्मूथ के बारे में पढ़ते हैं। स्मूथ के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? वहां पर पाया जाता है जहाँ फैटी एसिड पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये आपको साइट ऑफ द फैटी एसिड, साइट राइबोसोम्स अटैच्ड, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, फंक्शन, फंक्शन ऑफ ई आर, फंक्शन ऑफ ई आर। तो फंक्शन ऑफ ई आर की बात करेंगे। सेल टू अदर, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर, एक सेल से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने का काम। स्टोर, स्टोर न्यूली सिंथेसाइज्ड synthesized molecules, molecules and form of synthesis of fatty acids and steroids, steroid and detoxification of various chemical, detoxification of various chemical, ठीक है ना।
फंक्शन और शायद मैंने आपको नहीं बताया कि प्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम आयन, रिलीज आयन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, सॉरी, रिलीज आयन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, इसको गोल्जी ऑपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, एपराइटस, एपराइटस। इसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, इट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ओके। इट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वो क्या करता है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस शॉर्ट शॉर्ट होती है पैकेजेस एंड डिलीवर प्रोटीन्स, प्रोटीन को डिलीवर करता है, एंड लिपिड, लिपिड को डिलीवर कर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके अंदर, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये करता है, एंड फॉर्म द लाइसोसोम एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, और क्या करता है, एंड फॉर्म द लाइसोसोम एंड वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स को फॉर्म करता है, ठीक है ना। ये मैं आपको गोल्जी का सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाएगा और रिलीज करेगा एंटीरियर सेल्स में, जो प्रोटीन क्या करेगी, स्टिग्मेंट होगी और गोल्जी ऑपरेटर से पास होके ये लाइसोसोम से पास होके बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए
अब बात करते हैं हम लोग लाइसोसोम के। लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। चलिए लाइसोसोम्स, ठीक है ना। लाइसिस का मतलब होता है आपका डिसोल्यूशन, ठीक है। सोमा का मतलब बॉडी, बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, ये जो इसकी जो बॉडी है, वो आपने देखा होगा, मैं आपकी गोल्जी को ऑपरेटर्स में बात कर रहे थे, तो ये क्या करता है आपके डिफरेंट, आपके लाइसोसोम क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, एनक्लोज वेसिकल्स होते हैं, और दो की फॉर्म क्या होता है, गोल्जी किसके अंदर फॉर्म होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आपका है, if there are membrane lysosomes somes are membrane enclosed वेसिकल्स, इससे enclosed रहती है वेसिकल, ठीक है ना। तो किससे फॉर्म होती, दैट फॉर्म किससे फॉर्म होती है, इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किससे फॉर्म होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होती है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, इसमें लगभग मान के चलिए 40 प्रकार के पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, 40 काइंड्स ऑफ पावरफुल पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, किसको ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन ए widely variety of molecules,
वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब आपका मान के कि 40 प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की क्षमता ये रखता है, ठीक है ना। जो लाइसोसोम है वो आपका बेस्ट एसिडिक पीएच है। क्या है? लाइसोसोम एंजाइम वर्क एज बेस्ट एट एन एसिडिक पीएच, ठीक है ना। तीसरा इसका जो फंक्शन है क्या करता है, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को खा जाते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम एंजाइम्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड अदर substance that enter the cells in phagocytic vesicle during phagocytosis. During phagocytosis, phagocytosis के दौरान खा जाते हैं, ठीक है ना। और ये चल तो लाइसोसोम का है, ठीक है। इसमें और आगे हम देखेंगे क्या होता। चलिए, बैक्टीरिया एक तो फंक्शन इसका क्या है, एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको डाइजेशन का काम करते हैं और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से एक क्या करते हैं, उसको अंदर लेते हैं। एक एसिडिक पीएच होता है जो पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, हाइड्रोजन आयन को मेंटेन काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प करता है रिसाइकलिंग ऑफ द सेल्स ऑन स्ट्रक्चर की रिसाइकलिंग करने में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइसोसोम सोमल हेल्प साइकिल द सेल, रिसाइकलिंग करने में सेल की हेल्प करता है ऑन सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की हेल्प करता है, ठीक है, और उनको खा जाता है
को खाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑटोफेजी कहलाती है। जब खाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कहते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, तो इस लाइसोसोम के बारे में आप पर सी सो, ठीक है। पेरोक्सिसोम के बारे में जानेंगे। ये लाइसोसोम का एक सिमिलर है, ठीक है ना। ये पेरोक्सिसोम है, जो लाइसोसोम होता है उसका जस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। पेरोक्सिसोम होता है, ठीक है। ये जो नाम है यूजली है, ये एक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि आपका यूज आता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के में। क्या किस्म आता है? ठीक है। दे क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। दे आर ठीक है, ऑक्सीडाइज करने, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने से क्या होता है, सब्सटेंस में ऑक्सी कहते हैं, कैटालाइज कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, कैटालाइज का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें बात करें, दे आर जस्ट 2 मिनट, दे आर so named because they one one or more enzyme molecular oxygen molecular O2 to oxidize 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 इसमें से क्या करता है, रिमूव ऑफ एच आई, आयन को निकाल देता है, ठीक है ना। और फिर क्या बना देता है, हाइड्रोजन जेट, क्या कहलाता है, कैटालाइज कहता है, ठीक है ना। इसके बारे में इतना ही काफी है। अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइट्रो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, ठीक है ना। इसका जो मेन साइट है, जनरेशन ऑफ एटीपी। इसका काम क्या है, GENERAS, कॉन्ड्रिया consist of two membrane, consist of two membrane, ठीक है। किनसे बनी होती है, टू मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं, ईच
of which is similar plasma membrane। किससे सिमिलर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जो आउटर स्मूथ, ठीक है ना, आउटर जो पार्ट है वो स्मूथ है, बट इनर होता है अरेंज इन सीरियल फोल्ड। क्या होता है? इनर है, इसमें अरेंज रहता है, अरेंज इन ए सीरियल स्टेट, CISTA, ठीक है ना। और इसका स्टेट कहते हैं। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है। क्या होती है? सेंट्रल कैविटी। तो बाय किससे एनक्लोज रहती है? इनर मेम्ब्रेन से, बाय इनर इनर उससे इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? और इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टिन, CRIS क्रिस्टिन, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो, ठीक है ना, जो सीरीज के अंदर वो क्रिया हो रही है, ठीक है ना, जो केमिकल उसके अंदर हो रही है, फोल्ड के अंदर होती है, केमिकल रिएक्शन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाए, ठीक है ना। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। और ज्यादातर सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका होने के बाद में? ये एटीपी क्या है? सेल डिवीजन में काम आती है। जब सेल डिवीजन होता है, एक ओवम बनता है, तो उस काम आती है। चलिए आगे और चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। एक सूज के आकार की होती है, जिसे हम कहते हैं, बना देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये जो पार्ट है इसमें क्या रहता है? मैट्रिक्स। केमिकल रिएक्शन करता है सेलुलर में और एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। क्या करता है? एंजाइम्स के थ्रू, कैटालाइज प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसका ये फंक्शन होगा। हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइटोस्केलेटन। क्या होता है कि सेलुलर मूवमेंट होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरनल पार्ट है, उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे सेलुलर शेप, जो कैपेसिटी पूरी आपकी, जो कोऑर्डिनेट करता है सेलुलर मूवमेंट को, पूरी कॉम्प्लेक्स इंटरनल पार्ट को, जो कितने प्रोटीन्स का, तो क्या कहता है? वो साइटोस्केलेटन कहलाता है, ठीक है। आपको साइटोस्केलेटन मूवमेंट क्या करती है? जैसे साइटोस्केलेटन क्या रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ द सेल्स, फाइगोसाइटोसिस है, और आपके केमिकल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स है। जिसमें क्या होता है? ये आपके मेन 3 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। माइक्रोफिलामेंट, कौन-कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन्स होती हैं। वो 3 टाइप की प्रोटीन कौन-कौन सी हैं? मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरी है आपकी
माइक्रोट्यूबल्स, तीसरी है आपकी इनर मीडिएटेड फिलामेंट, इनर मीडिएट फिलामेंट। देखिए माइक्रो फिलामेंट्स है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। किसमें कैसे होते हैं? रॉड लाइक, रॉड लाइक, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, एक फॉर्म करती है प्रोटीन एक्टिन एंड सिलिया, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके एंट्री, जब सेल एंट्री हो तो उस पर वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन हो तो उसको ट्रैप करने का काम करती है, ठीक है ना। चल थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, द प्रोजेक्शन ऑफ यू, द प्रोजेक्शन आर few and long is proportion, इसका यूज किसका आता है? लोको मोशन, लोकल मोशन के काम आता है एक दूसरे से। जैसे आपका स्पर्म एग्जाम्पल, स्पर्म है उसमें काम आता है, ठीक है ना। और सिलिया मैंने आपको बताया था फॉरेन बॉडी को ट्रैप करने के काम आती है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। रेडिएटिंग माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रो, जो सेंट्रोसोम का पेयर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेंट्रियोल्स कहलाती है। और सेंट्रोसोम इज ए ऑफ सिलेंड्रिकल ऑल, ठीक है, सेंट्रियोल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। और सेंटर कंपोज 9 क्लस्टर से, कितनी क्लस्टर से बना होता है? 9 क्लस्टर से बना होता है, ठीक है ना। 9 क्लस्टर ऑफ 3 माइक्रोट्यूब, और ठीक है माइक्रोट्यूबल्स अरेंज सर्कुलर पैटर्न, ओके किस में रहता है? एंड अरेंज सर्कुलर पैटर्न। बेसिक स्ट्रक्चर थी सेल्स की, मैंने आपको इसमें से समझा दी है। आप इसको पढ़ें अच्छी तरह से, आपकी समझ में आ जाएगा। और आपका आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कल हम आपको नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।